बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्री नर्सरी उर्दू रिटन सिलेबस, ठीक है, सेकंड टर्म का सिलेबस है आपका। दूसरा सेमेस्टर जो फाइनल सेमेस्टर हमारा होता है उसका उर्दू का सिलेबस है रिटन, ठीक है। तो ये पूरी टर्म का सिलेबस है सारा। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी हूँ ताकि आप अपने बच्चों को ख़ुद भी स्कूल से आगे करवाना चाहें तो भी करवा सकें, और अगर कॉपी करवाना चाहें तो आपके पास एक सॉलिड सी चीज़ हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आप अपने रिलेटिव्स को भी रेफ़र कर सकते हैं ताकि वो भी अपने छोटे बच्चों को, क्योंकि आपको पता है ना बेसिक सिलेबस तो तकरीबन सेम होता है हर जगह, तो वो इस तरीके से अपने बच्चों को बेहतर सिखा सकें। सवाल नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्तों पर पेंसिल फेरिए। ये अब वैसे तो प्री नर्सरी के बच्चे थोड़ा सा बेहतर ट्रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि जैसे हमने अलिफ से ये वो रे अड़े जे ये तक हमने ट्रेसिंग करवाई थी, तो अब हम सीन से ये भी ट्रेसिंग करवाएंगे। थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। अगर वहाँ पे हम वीकली 2 लेटर करवाते हैं तो जब हम सेकंड टर्म शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा लेटर ले लेते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो, और फिर हम बच्चों को शॉर्ट डॉट और इंडिपेंडेंट की तरफ लेके आएँ जल्दी, और आ भी जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी रह जाती है, कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं रहती। इससे ये होता है कि हम जब ट्रेसिंग करवाते हैं तो बच्चों को जो नए लेटर हैं उन्हें देखते हैं, पहचानते हैं, और जो है उन्हें पता चल जाता है कि आगे जो हरूफ तहज्जी हैं वो ये हैं, ठीक है। इससे उनकी पहचान हो जाती है। ओके, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गैन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा अगर टिपिकल तरीके से हट के भी कोई बात कर लें, पढ़ा लें समझाने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सीन से ये मुख्तसर नुक्तों पर लिखिए। अब मुख्तसर नुक्ते में साथ साथ डालूँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। सीन हमने लिखवाना है तो हम ये 2 नुक्ते डालेंगे, ठीक है। और अब आपने टिप लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट करनी थी और मैंने कहाँ से की है। आप ये देखें कि आप एक 3-3.5 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसमें आप अभी उन्हें अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक वक्त आता है जब बच्चे ये तक सीखते हैं तो उनकी फॉर्मेशन हम मिनटों में ठीक कर लेते हैं। तो ये मैं आपको वो टिप से मुख्तसर नुक्तों पे बच्चों को लाने लगी हूँ जिससे हम उन्हें जल्द सिखा सकते हैं और वो सीख सकते हैं। बड़ा मुश्किल है ख़ुसूसन हरूफ तहज्जी सिखाना। 2 डॉट आपने डालने हैं सिर्फ, और आपने सबसे पहले बच्चों को नून गुन्ना सिखाना है। ये आपके बड़े काम आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी इससे बहुत से हमारे हरूफ तहज्जी बनते हैं। और फिर हम यहाँ से लेके जाएंगे 1 और 2, यूँ हमने सीन बनाया आसान वे से। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करती ना तो थोड़ा टफ हो जाता आपके लिए। फिर हम 2 नुक्ते ज़रा सेम वे से हम शीन सिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम नून गुन्ना बनाएंगे, फिर हम उसी तरह 2 शोशों के साथ सीन बनाएंगे, और जब हम इसके ऊपर नुक्ते देंगे तो ये क्या बनेगा? शीन, सीन, शीन। अब फिर देखिए, फिर 2 नुक्ते, फिर नून गुन्ना बनेगा,
और वेरी इजी, यहाँ से हम वापस लेके जाएंगे और यूँ वापस लाएंगे तो ये स्वाद। फिर देखिए आगे, फिर 2 मुख्तसर नुक्ते, ये नून ना बनाया, ये हम वापस लेके गए, ये और ये इसका एक नुक्ता, ज़वाद, स्वाद, ज़वाद। फॉर्मेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है सेम से, लेकिन बच्चों के हिसाब से आप देखें तो लगेगा किसी बच्चे ने लिखा है। इसी हिसाब से सिखाएंगे तो आपको कामयाबी होगी। अच्छा, अब तोएं सिखाने के लिए ये स्टैंडिंग 2 डॉट्स हैं, इस पे आप बच्चों को कहेंगे अलिफ बोलें कि आपने अलिफ लिखना है, ठीक है। और फिर मिड में चाहे तो डॉट डाल दें, नहीं तो आप बच्चे को बता भी सकते हैं। और वैसे बेहतर ही होता है कि आप एक पेपर पास रखें और उस पे यहाँ डॉट डाल के छोड़ दें और उस पेपर पे भी 2 डॉट डालें और आप खुद वहाँ फॉर्मेशन बनाएं और बच्चा आपको देख के अपनी बेसिक जो उसको अपने कॉपी या शीट कोई दी हुई है उस पर बनाए। उससे भी साथ साथ देखते हुए भी बच्चा आदी हो जाता है। तो ये है तोएं। फिर हम सेम वैसे ही नुक्ते डालेंगे, फिर हम बच्चे से बोलेंगे अलिफ लिखें, फिर हम यहाँ से मिड से यहाँ नीचे कॉर्नर पे जॉइन करवाएंगे और यहाँ हम एक नुक्ता डालेंगे तो ये हो जाएगा जॉइन। अच्छा, अब एन गैन लिखवाना और मुश्किल, तो हम क्या कहते हैं इसमें कि आप ना ये 2 नुक्ते हैं आपके, ठीक है। और बच्चों ने क्या करना है, कैपिटल जो सी होती है ना, जैसे ऐसे हम उन्हें बोलते हैं कि बिग का लिखिए, क्योंकि सी तो नहीं पढ़ते ना बच्चे, फोनिक्स पढ़ते हैं प्री नर्सरी में, तो हम उन्हें बोलते हैं कि बिग का, तो ये बिग का हो गया, ठीक है। और अब क्या है जनाब, ऊपर स्मॉल, ये देखिए ये आए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, फिर बच्चा बिग का और स्मॉल, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे नुक्ता देना है, तो ये एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। ऐन गैन। अब फे आपको पता है ना, हम बच्चों को यूँ लिखवाते हैं जब बे पे ते टे से, सेम वही चीज़ होगी। यहाँ बच्चे लाइन लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा कर्व में ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से वो उसे गोल करेंगे, ठीक है। ऊपर एक नुक्ता और ये क्या है, फे। अब है 2 नुक्ते, ठीक है। ये देखिए जैसे आपने सीन शीन स्वाद स्वाद लिखा था ना, उसी तरह, लेकिन ये अंदर की तरफ से गोल होगा और उसके ऊपर 2 नुक्ते। ये है काफ, फे काफ। अब आप ये 2 नुक्ते डालेंगे, ठीक है। बच्चे से बोलेंगे वही बे पे ते टे से की तरह जोड़ेगा, यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। बोले बहुत बड़ा नहीं आपने बनाना, ठीक है, थोड़ा सा उसके सामने बनाएंगे और ये इसका कश है और यहाँ तक आके स्टॉप करना है। ये है क्याफ। फिर 2 नुक्ते डालेंगे हम सेम ऐसे, फिर ये, फिर देखिए, फिर ये। अब 2 क्याफ है ना, तो ये क्याफ तो नहीं, ये गाफ है, तो सिर्फ एक कश थोड़ा सा यहाँ से छोटा रखना है, एक्स्ट्रा आएगा तो ये गाफ है, क्याफ गाफ, ठीक है। फिर देखिए मुख्तसर नुक्ते, अलिफ लिखा और इसको हम नीचे से लेके गए, ये आराम से बच्चा बना लेता है। लाम, मीम, फिर क्या करेंगे हम, फिर अलिफ लिखेंगे, ये लिखा और ये इसके ऊपर से हम मीम। फिर देखिए, फिर सीन शीन स्वाद ज़वाद की तरह, ये अंदर नुक्ता नून। वाव, जैसे हम दाल लिखते थे, जैसे हम रे लिखते थे, ठीक है, हम वैसे लिखवाएंगे रे। और फिर हम यहाँ से इसको ये क्या है, वाव, ठीक है। नुक्ते की ज़रूरत है अगर डालना चाहते हैं आप, ये देखें, एक आप ये डालें और एक थोड़ा सा इधर डालें, ठीक है। और बच्चे को बोलेंगे थोड़ा कर्व में लेके जाए यूँ, और फिर उसको यूँ करवाइए। वाव, हे तो इजी है ना, आपको पता है बच्चे शुरू से सर्कल वगैरह बनाते हैं, ज़ीरो बनाते हैं, काउंटिंग सीख रहे होते हैं, तो हे का इतना मसला नहीं है, ठीक है। हमज़ा, इसमें भी बच्चे ख लिख लिया ना, स्मॉल सी जैसे होता है, ख फोनक है इसका, यहाँ से यूँ लाएंगे तो ये हो गया हमज़ा, ठीक है। अब छोटी ये जो है ना, उसके भी 2 डॉट डालेंगे आप, ठीक। थोड़ी सी फॉर्मेशन सिखानी पड़ेगी आपको कि यूँ ख डालने के बाद आप उसको ऊपर लेके आएंगे। बड़ी ये पहले आप स्लीपिंग लाइन लगवा लीजिए यूँ सीधी, और फिर यहाँ से आप ऊपर बनवा लीजिए। बड़ी ये मैंने आपको बच्चों के हिसाब से टिप्स से सिखाया है।
इसे किसी फॉर्मेशन से मैच मत कीजिएगा। आप समझिए कि छोटे बच्चे की इब्तदा आपने कैसे करनी है, और ये सिलेबस सीन से ये आपने मुख्तसर नुक्तों पे कैसे लाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है ट्रेसिंग के बाद यहाँ, ठीक है। क्योंकि ये मुख्तसर नुक्तों पे बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही इंडिपेंडेंटली लिख सकेंगे। तो जब हम इसमें क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बच्चे खुद लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम सीन से ये ही खुद लिखवाते हैं। अब क्या करना है आपने देखें, ज़रा कभी आप शेप बना देंगे, कभी आप ब्लॉक बना देंगे, कभी आप कुछ बना देंगे, लेकिन बनाना आपने कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो है उसे जितनी जगह मिलती है वो उतना ही लेटर जो है वो लंबा चौड़ा और सब कर देता है। तो आप अगर उसके लिए कोई जगह मखसूस कर देंगे तो उसके अंदर ही लिखेगा जो कुछ उसने लिखना है, ठीक है। तो फिर ये है कि इसमें आप थोड़ी सी अगर पोजीशन के लिए ना डॉट डालें कि यहाँ से आपने स्टार्ट लेना। अब हम नून को ना के बजाय पीछे आ गए कि आपने कैसे स्टार्ट लेना है, ठीक है। ये देखिए, वन टू सीन, फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट लेना है जहाँ से आप बच्चे को शुरू करवाना चाहते हैं, ठीक है। शीन, स्वाद, साथ साथ बच्चे को याद करवा सकते हैं जो आपने मुख्तसर नुक्तों पे सिखाया था ना, यहाँ से आपने इस तरह बनाना है, यहाँ से इस तरह बनाना है। तो वर्बली गाइड करने से भी आपको फ़ायदा होगा। ज़्वाद, ओए, ज़ोइन। छोटे बच्चे जब हम उन्हें थोड़ा सा ये पूरा करवा लेते हैं तो आपको पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद ही अपनी पेंसिल से डॉट डालते हैं और वो खुद ही वहाँ पे, हालांकि वो डॉट के बगैर भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन पोजीशन के लिए जैसे उन्हें सिखाया जाता है वो वैसे ही करते हैं। आइन, लाइन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी है, बड़ी है। तो ये हमारा सिलेबस जो था सीन से ये इंडिपेंडेंटली जो खुद लिखना था ये वो मुकम्मल हुआ। इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। सीन से ये खाली जगह पुर करें, ठीक है। खाली जगह हमने पुर करनी है कहाँ से लेके कहाँ तक, सीन से ये। अब सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोइन, एन, लाइन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी है, बड़ी है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जैसे ये खाली जगह बनी हुई है आप ऐसे ही बनाएं, आप थोड़ी सी डिफरेंट भी बना सकते हैं। आप शीन लिख सकते हैं, सीन की जगह छोड़ सकते हैं, गाफ लिख सकते हैं, क्याफ की छोड़ सकते हैं। आप इनको बड़ी ये और छोटी ये वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, सीन एंड पे भी आ सकता है। तो बार बार चेंज करके करवाइए। अगर आप अपने बच्चे की एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और सही मानों में उसे पॉलिश करना चाहते हैं तो सीक्वेंस चेंज करते रहें, ठीक है। अब है सवाल नंबर 5, एक जैसे हरूफ को मिलाइए। कहाँ से लेके कहाँ तक, सीन से ये तक। क्या करना है हमने, एक जैसे हरूफ को मिलाना है, ठीक है। तो मैंने आगे भी बताया हुआ है, मैम ने स्टार डाले हुए हैं, डॉट टू डॉट और स्टार टू स्टार मिलेगा। बच्चे को बताना है कि लेटर के ऊपर लाइन नहीं ले जा सकता, ठीक है। यहाँ क्लियर करेंगे आप। वैसे माशाल्लाह बच्चे ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेते हैं और ख़ुशी से करते हैं, इजीली करते हैं। लेकिन फिर भी आप बताइए कि सीन तो फाइंड आउट करें, यहाँ से ढूंढें सीन कहाँ है, इस पूरी लाइन में ढूंढें आप सीन कहाँ, ऐसे। तो फिर बच्चा बताता है कि ये सीन है, तो फिर आप उसे इजाज़त दें कि हाँ आप मैच कर सकते हैं। शीन,
जब छोटे बच्चे हैं ना तो हम ये 2-2 का पेयर बना के मैच करवाते हैं। तो जब थोड़ी सी मैचिंग आ जाती है ना तो आप 3-3 का बनाइए, फिर 4-4 का, फिर 6-6 का, ताकि बच्चे की लाइन लंबी होती जाए, उसकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। ठीक है, तोएं ज़ोएं आइन गैन फे काफ क्याफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमज़ा छोटी है बड़ी है। आपने देखा हमने किसी चीज़ को मसला नहीं बनाया, एन को सामने रख के एन से मैच करवा दिया, एन को सामने रख के गैन से मैच करवा दिया। तो इस तरह आप बीच में सीक्वेंस भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। एक जैसे हरूफ पर दायरा लगाइए। कहाँ से लेके कहाँ तक? सीन से ये तक। अच्छा, अब क्या है, अब जो मेन आपका लेटर है ना, जो हर्फ है, वो किसी ब्लॉक में, सर्कल में, क्लाउड में, फ्लावर में, स्टार में बंद होना चाहिए, ताकि वो मेन बन जाए। ठीक है, बच्चे को पता चले कि उसने फाइंड आउट क्या करना है, क्या चीज़ उसने तलाश करके सर्कल करनी है। ठीक है, तो सीन बगैर नुक्तों के है। पहले आप सीन के थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, ये देखें बेटा इस पे नुक्ते नहीं हैं, ये सीन है, आपने यहाँ से जो है ढूंढना है कहाँ सीन है, फिर उसको सर्कल करना है। दायरा लगाएंगे जब तो छोटा दायरा लगाइएगा, बड़ा नहीं लगाना, आपने लेटर के ऊपर नहीं लगाना, इस तरह समझाने के बाद। ठीक है, सीन ज़ोएं गैन फे गाफ लाम। अच्छा, अभी हमने ऐसा तो नहीं बनाया ना कि किसी ब्लॉक में आपको 2 हरूफ मिल जाए या 3। आप बार बार जब करवाएंगे तो आप वो तजर्बा भी कीजिएगा। जैसे सीन है ना तो यहाँ 2 सीन डाल दीजिए, ज़ोएं है तो यहाँ 3 ज़ोएं डाल दीजिए, गैन है तो यहाँ 4 गैन डाल दीजिए। ठीक है, बच्चा इस पे भी खुश होता है, और दूसरी बात है कि इससे भी जो है ना वो मज़ीद सीखता है और उसका IQ लेवल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा इस टर्म का लास्ट क्वेश्चन है। पहचान, रिकग्निशन सबकी होती है, मैथ्स की भी, काउंटिंग की हम करवाते हैं, उर्दू में हरूफ तहजी की और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की। ठीक है, तो ये पहचान कहाँ से कहाँ तक है? सीन से ये तक। ठीक, ये लीजिए, आप मैंने सिखाया था और सिखाती रहती हूँ कि साथ ही आप चेक करते जाएंगे। बच्चे को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, जब उसके किसी हर्फ के साथ क्रॉस लगता है तो उससे टेंशन होती है। तो हम रिकग्निशन करवाते हुए यूँ जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। बढ़िए, वेरी नाइस, स्टार आपको मिल गया है, गुड। यहाँ पे बच्चा आएगा, उसे हमज़ा पढ़ना नहीं आ रहा, आप कहेंगे ओहो ये तो नहीं आ रहा आपको, आइंदा अच्छा सा याद कीजिएगा, ये हमज़ा है, ये क्या है, ये हमज़ा है, ये क्या है, ये हमज़ा है। 4-5 दफ़ा रिवाइज़ करवा के आगे चलिए। छोटी ये, फिर स्टार दीजिए, फिर नून है, फिर स्टार दीजिए, फिर वाव है, बच्चे ने बता दिया, आपने स्टार दे दिया, हे है, स्टार दे दिया। अब आप आगे आए, बच्चा क्याफ नहीं पढ़ रहा। ठीक है, फिर उसका क्रॉस लग गया, तो बच्चा इस चीज़ से टेंशन फील करता है। ठीक है, बड़ी ये, हमज़ा, छोटी ये, नून, वाव, हे, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, एन, गैन, फे, काफ, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं। तो ये पहचान। ठीक है, सेकंड टर्म की जो बेसिक सिलेबस है वो यहाँ पे एंडिंग हो गया उसकी। और अब हम क्या शुरू करते हैं, हम बहुत सी प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को फिर पूरी हरूफ तहजी की, यानी अलिफ से ये की। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बे पे, अब नुक्ते आपने मैंने बताया ना कि 2 और फिर नीचे 3, अलिफ बे पे, बच्चा यूं ही पढ़ेगा। और ये हरूफ तहजी कम से कम ये वाले लिखवाते हुए आपने कहना है कि आप एक हर्फ भी बगैर पढ़े नहीं लिख सकते। अलिफ बे पे ते, अलिफ बे पे ते टे, अलिफ बे पे ते टे से, जीम
नुक्तों की पोजीशन देख लीजिए, ऐसे बच्चों को सिखाइए। जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे ये सीन शीन स्वाद ज़्वाद तोए ज़ोए आइन गाइन फे काफ क्याफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमज़ा छोटी ए बड़ी ए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करवाइए। और आपका बच्चा किसी चीज़ में वीक है, जैसे इसके साथ आप देखें ब्लैंक्स प्रॉपर सॉल्व नहीं करता, ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए। रिकग्निशन अच्छी नहीं है, रिकग्निशन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए। फिर हम जो बच्चे की वीकनेस होती है ना, वो इस क्वेश्चन के साथ दूर करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो का यूज़ कीजिए और अपने बच्चे को इसके मुताबिक लिखना सिखाइए, प्रैक्टिस करवाइए। प्रैक्टिस मस्ट होती है। कोई भी चीज़ आप फुल अगर सिखा देते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो बच्चा फ़ौरन भूल जाता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खुसूसन प्री नर्सरी के बच्चों के लिए अलिफ से ये लिखना डेली मस्ट है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।